हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। बेटा, आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ हिंदी की क्लास में, आपको पता है हिंदी में हमने वर्णमाला किया, हमने हिंदी का साहित्य का इतिहास किया, तो हमने विराम चिन्ह किए थे। अब मैंने क्या किया, अभी विराम चिन्ह के बच्चे ये सोच रहे थे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, हिंदी के कैसे मिलेंगे, उपभाषाएं कितनी होती हैं, पश्चिमी हिंदी की कौन सी भाषाएं हैं, बिहारी की कितनी उपभाषाएं हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब बच्चे जानते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लेकिन बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कि सर वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, विराम चिन्ह से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे। तो मैंने क्या किया कि यूपी पुलिस में आज तक, चाहे वो घुड़सवार का पेपर हो, चाहे जेल वार्डन का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस के जो पेपर हुए थे 2019-2018 में, चाहे वो पेपर्स हो, मैंने हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन वर्णमाला के आए थे और विराम चिन्ह के आए थे वो सब उठा के रख लिए अपने पास, स्क्रीनशॉट लेके। मेरे पास बुक पड़ी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें से बुक लेके स्क्रीनशॉट लेके रख ली। अब मैं क्या करता हूं, मैं आज आपको उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे कहने से एक काम करना है कि आपको एक कॉपी पेन उठा लेनी है अभी हाथों हाथ, और जो जो क्वेश्चन मैं बोलूं अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। ठीक है बेटा, क्योंकि जितनी देर में मैं लिखूंगा आप लोग खाली बैठोगे, है ना, क्योंकि लिखने में मुझे समय तो जाएगा क्वेश्चन से। अब अभी डिजिटल बोर्ड होता, मैं क्वेश्चन शो कराया था, सॉल्व कराया था, 5 मिनट में काम हो जाता। लेकिन क्योंकि भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लिखूंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिंदी पढ़ता है, जो विराम चिन्ह पढ़ता है, वर्णमाला पढ़ता है, क्योंकि इससे उसके क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे लेखपाल में जाओ, चाहे यूपीएसआई में जाओ, चाहे किसी एग्जाम में जाओ। तो शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, पिछले सालों के क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके हिंदी के, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा जो था वो ये था कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया पूर्ण विराम, और इसको इस तरीके से लिख दिया गया। दूसरा ऑप्शन बेटा आपको जो दिया गया वो दिया गया अल्प विराम। आपको दिख रहा होगा, आप लोग अपने कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते चले ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अल्प विराम। फिर ऑप्शन सी दिया, यहां पे इसके जैसे यहां विराम लगाया ना, यहां पे इसे अल्प विराम लगाया। ऑप्शन सी दिया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, तो बेटा मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा, और फिर मैं आपको एक बार में पहले 5 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिर है उद्धरण चिन्ह। फिर क्या है उद्धरण चिन्ह। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप ध्यान से बस करते जाओ। आपसे पूछा निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिक्य व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन है, डैश लगा दिया बेटा। ऑप्शन भी आपको पहले 5 लिखूंगा, फिर 5 एक बार में समझाऊंगा, आप लोग करते रहे। ना, चा, ड़ा, शा। तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, असत्य कथन की पहचान बतानी है आपको। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन लिखने का काम थोड़ा सा ज्यादा बेटा। असत्य कथन, पहला ऑप्शन दिया व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष है। आपको बताना है क्या ये गलत है, जो गलत है बेटा वो बताना है। इसके लिए कितनी नॉलेज होनी चाहिए, मैंने आपको सब पढ़ाया था, आपको देखते ध्यान से आ रहा होगा। फिर बोला व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। क्या ये गलत है, ये वही बता पाएगा जिसने मेरी वीडियो देखी बेटा, या जो पहले से पढ़ता आया है। फिर है समस्त स्वर सघोष दुनिया। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, है ना, कि कौन सी दुनिया सघोष स्वर कहां आते हैं, इसकी ट्रिक बताई थी। तो आपको बताना है क्या ये गलत है। और डी ऑप्शन सभी विसर्ग सघोष है। सभी विसर्ग सघोष है। तो जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होगी उसके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का था कौन सा गलत है, लेकिन जिसने नहीं देखी है वो प्लीज बेटा दोबारा से जाके देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं, मैं निकाल के आपके लिए रख रखे, लेकिन फिर भी आपको ढूंढने पड़ते हैं। आपसे पूछा
किसी के द्वारा कहे गए वचन को जो का त्यों लिखने के लिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो का, किसी के द्वारा किए कहे गए वचन को जो का त्यों लिखने के लिए, जो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे देता हूं आपको, वैसे तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग को देखते ही आंसर आ गया होगा, बट फिर भी क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि सर कैसे मिलेंगे क्वेश्चन, कैसे मिलेंगे क्वेश्चन, तो लो बेटा ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप देखो कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। आपको क्वेश्चन अगर आप पेपर में जाते मेरी वीडियो देख के तो आप कर पाते, अगर पिछले सालों से मैं पढ़ाता आ रहा होता और आप मेरे से पढ़ के जाते तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाते या नहीं कर पाते, ये मुझे आप ही बता देना। ठीक है बेटा, ये मुझे आप ही बता देना कि आप कर पाते या नहीं कर पाते। और पांचवा क्वेश्चन बेटा बोला इन्होंने, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है, किसके प्रकार है, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है। ऑप्शन दिए बेटा आपको, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है बेटा वर्णमाला, और चौथा ऑप्शन है बेटा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। क्या बताना है आपको, आपको बताना है इन पांचों के बेटा आंसर। ये पांचों क्वेश्चन आपको बच्चे तो पूछ रहे थे ना कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे, तो बेटा पेपर में आपको क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे। ये पांचों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब आप देखो कि अगर ये आपके में आते तो आप कर पाते या नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो मैंने कि आपकी तैयारी ठीक है, मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज मैं करा दूंगा तो आगे कर पाओगे, टेंशन किस बात की है ना। चलो बेटा, तो आंसर पे आते हैं। आप लोगों ने लिखते लिखते मेरे साथ साथ लिखा होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि साथ साथ लिखते हो ताकि जैसे ही मैं लिख के खत्म करूं तुरंत आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समय और देता हूं, इतनी देर में मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक आप आंसर बताओ, और साथ साथ लिखते चलोगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। आपसे बोला कौन सा ऊष्म व्यंजन है, क्या पूछा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। चार ऑप्शन दूंगा, आपको ऊष्म व्यंजन छांटना होगा। पहला है या, दूसरा ऑप्शन है पा, तीसरा ऑप्शन है शा, और चौथा ऑप्शन है टा। क्या बताना है आपको, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन ऊपर मैंने लिख दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से आप समझ जाओगे जल्दी से बेटा। ऑप्शन है अनुस्वार, ऑप्शन क्या है, अनुस्वार। बी ऑप्शन मैंने बताया था स्वर हटाने के लिए बेटा नियम बताए थे कैसे कैसे हटाते हैं, खड़ी पाई बताया था आपको याद हो, है ना, गोल वर्ण बताए थे, सब कुछ आपको करा चुका हूं बेटा मैं आपको, बस आपने देखी हो मेरी वीडियो। फिर है हलंत, और डी ऑप्शन है स्वर, डी ऑप्शन क्या है, स्वर। आठवां देखो, आठवां क्वेश्चन बेटा इसी में का है आपका, इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए, जो स्वर की सहायता से बोले जाए, जो स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए बेटा आपको, पहला ऑप्शन दिया है स्वर, दूसरा ऑप्शन दिया बेटा व्यंजन, तीसरा ऑप्शन बच्चे आपको दिया है वर्णमाला, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है ध्वनिया। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, ध्वनिया। एक बार मैं 10 मैंने सोचा लिख ही देता हूं, फिर 10 के 10 आपको एक बार बता दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो टेंशन मत लो, सारे करेंगे क्वेश्चन, बस एक बार मैं लिख दूं, क्योंकि आप लोग करते रहोगे साथ साथ तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी।
अगला क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है इनमें से किसका अर्थ है आधा रुकना। क्या बताना है? किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। आधा रुकना किस चिन्ह का मतलब है आपको ये बताना है, आधा रुकना। ऑप्शन दे रहा हूं आपको ताकि आप पहचान पाओ। पहला है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम और चौथा ऑप्शन है ये। आपको बताना है किस चिन्ह का मतलब है आधा रुकना, किस चिन्ह का मतलब है आधा रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। वाह क्या क्वेश्चन दिया है, स्वर रहित व्यंजन। ये गलत होने की संभावना ज्यादा है बेटा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया संयुक्ताक्षर। क्या दिया पहला ऑप्शन? संयुक्ताक्षर। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चे द्वित्व। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? द्वित्व। तीसरा ऑप्शन दिया बेटे तालव्य, तालव्य। और चौथा ऑप्शन दिया स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय। ये हो गए बेटा 10 क्वेश्चन अपने पूरे। पहले हम ये करते हैं, अच्छा यहां पे इस फोटो में एक और है तो एक और खत्म करता हूं। 11वां, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा इंचार्ज होता है। नासिका से कौन सा व्यंजन बोला जाता है वो बताना है आपको। नासिका द्वारा बोले जाने वाला व्यंजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, समझ में आ जाएगा है ना। नासिका द्वारा बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन देना, नासिका द्वारा जो व्यंजन बोला जाता है कौन सा है। पहला दिया अणा, दूसरा ऑप्शन दिया जा, तीसरा ऑप्शन दिया डा और चौथा ऑप्शन दिया दा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ये बेटा 11 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी और भी हैं, तो पहले हम ये करते हैं फिर मैं आपको और कराऊंगा इन्हें मिटाने के बाद। आई होप आपने इधर वाले कर लिए होंगे ताकि मैं आपको बता सकूं। एक सेकंड में आप बताओ फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। चलिए बेटा, आप जब तक इधर देखिए मैं इधर वाले क्वेश्चन बताता हूं। आई होप आपने अब तक ये वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो अगर इसकी बात करें बेटा तो आपको बताना था कौन सा अलग है। देखो पूर्ण विराम ऐसा ही होता है, अल्प विराम इसे ही कहते हैं कॉमा को, उद्धरण चिन्ह इसे ही कहते हैं। लेकिन योजक चिन्ह का जो सिंबल होता है बेटा, योजक चिन्ह का सिंबल वो ये होता है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, ये किसका सिंबल है? ये लाघव चिन्ह का। जब किसी को डॉक्टर होता है, डॉक्टर, प्रोफेसर, जब किसी को छोटा लिखवाना होता है तब हम ये वाला सिंबल देते हैं। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये अलग है, ये गलत दिया है इन्होंने, है ना। कौन सा अलग है बताना था कि विराम ऐसा ही होता है, अल्पविराम ऐसे होता है, उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है। लेकिन ये क्या है? ये लाघव चिन्ह है, ना कि योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है भाई बहन के बीच में जो लगता है, दिन रात के बीच में जो लगता है ना, तो योजक चिन्ह डैश को कहते हैं, छोटा डैश को। तो ये गलत ले, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नासिक के व्यंजन, ये भी 2020 में आया बेटा क्वेश्चन सारे। नासिक के व्यंजन क्या होता है? नासिक के व्यंजन वो व्यंजन है जो नाक के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है बेटा? नाक के द्वारा बोला जाता है। और नाक के द्वारा कौन सा बोला जाता है बेटा? नाक के द्वारा बोला जाता है ना। मैंने बताया था हर वर्ग का 5वां व्यंजन, काखा गागा अणा, चाथा दादा उआ, टाठा दादा अणा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा मां, जो आखिरी के 5 व्यंजन होते हैं वो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। कुछ बच्चे इसे लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है, ये यहाँ पे नासिक के व्यंजन में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं असत्य कथन। इनमें से बताना था कौन सा अलग है। तो मैंने आपको बताया था आ से अघोष, आ से अघोष। तो आपको बताया था जो पहले हैं आ से अल्प प्राण और आ से अघोष। तो अल्प प्राण में मैंने क्या बताया था कि 1 3 5, क्योंकि बड़ा है तो अल्प है तो 1 3 5, और अघोष है तो 1 2। छोटा वाला 2 पार्ट जो आएंगे वो पहले वाले में आएंगे, अघोष में आएंगे, और जो अल्प प्राण में आएंगे वो 1 3 5 आएंगे। तो आपने क्या देखा कि व्यंजन वर्गों के 1 2 अघोष है, बोले बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। 3 4 5 व्यंजन सघोष है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। फिर मैंने क्या बताया था कि जिसमें 3 बॉक्स होते हैं वहां स्वर जाते हैं। तो जैसे कि सघोष व्यंजन क्या है, सघोष व्यंजन क्या है, यहाँ पे 3 4 5 3 बॉक्स आ रहे हैं, तो सघोष स्वर इनके साथ जाएंगे। सघोष के वही इन्होंने लिखा हुआ है, सघोष ध्वनियां, मतलब बिल्कुल सही है। और वहां कहा जाती है अल्प प्राण में 3 बॉक्स होते हैं, तो सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। जहां ज्यादा बॉक्स वहां स्वर चले जाते हैं। तो यहाँ स्वर सघोष है, बोले हाँ बिल्कुल है, ये भी सही हो गया। लेकिन ये क्या लिखा है? सभी विसर्ग सघोष है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आपसे पूछा था कौन सा असत्य है, तो आंसर क्या हो गया? सभी विसर्ग सघोष है, विसर्ग सघोष नहीं होते।
बाकी 3 सही थे, ये गलत था। आते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन में, जो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सभी जानते हैं बेटा, उसका आंसर है उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला है? तो बोले सर ये आपको सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। तो ये उनका बोली हुई चीज ऐसी की ऐसी लिखनी, तो हम किसमें चेक करेंगे? उद्धरण चिन्ह में करेंगे। योजक का, अल्पविराम का, अर्धविराम का कोई लेना देना इनसे नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हिरस्व व दीर्घ किसके प्रकार है? तो आपको पता है हिरस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो हिरस्व और दीर्घ किसके स्वर आपके प्रकार हैं? स्वर के, ना कि व्यंजन के, वर्णमाला के, व्यंजन के नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्वर हो जाएगा। ठीक है सर, आपको बता रहा होगा क्वेश्चन है, आप देख रहे होगे। इस पे आते हैं, उष्ण व्यंजन कौन सा है? तो मैंने बताया था श श श ह, जिन्हें ऊष्मा जो निकलती है, जो गर्म आपकी हवा आती है, उसे कहते हैं। तो श श श ह आपको बताए थे, ये चारों उष्ण व्यंजन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? श। नेक्स्ट आते हैं, स्वर सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर सहित दिखाने के लिए, स्वर रहित दिखाने के लिए, मतलब उसमें स्वर नहीं है, आपको ये दिखाना है कि इसमें स्वर नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो बेटा मैंने बताया था हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब क्या है? कि इसमें स्वर नहीं है बेटा। तो स्वर रहित दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हलंत का प्रयोग करते हैं। किसी भी अल्फाबेट के, जैसे का है, तो अगर का लिखोगे तो इसमें का, इस का को तोड़ोगे तो इसमें का भी है प्लस आ भी है ना? तो मैं ऐसे लिखता हूं, का में छुपा हुआ था, अगर ऐसे लिखूंगा तो इसमें स्वर है, कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आ। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब अब इसको आप तोड़ नहीं सकते, तो ये वर्ण है, इसमें कोई स्वर छुपा हुआ नहीं है। तो क्या लगाया? ये लगाया। ये क्या कहलाता है बेटा? हलंत। आंसर क्या हो गया बेटा आपका? हलंत। नेक्स्ट क्या है? वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए, तो बेटा स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। मैंने व्यंजन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आधा रुकना, आधा रुकना कैसे कहते हैं? तो मैंने बताया था पूर्ण रुकना, पूर्ण विराम, और बहुत कम रुकना, अल्प विराम, और जो इन दोनों के बीच में होता है वो होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम, विराम मतलब रुकना, अर्ध मतलब आधा। तो आधा रुकना क्या हो जाएगा? अर्ध विराम, जो कि सिंबल है ये। तो आंसर हो जाएगा अर्ध विराम का ये। मैंने आपको सिंबल सारे लिखवाए हैं बेटा, विराम चिन्ह सारे कराए। विराम चिन्ह की वीडियो देख लेना, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएंगे। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं विराम चिन्ह से। नेक्स्ट, स्वर सहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो याद रखना, वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। क्यों? अक्षर मिल गया, आपस में मिल गए, तो क्या कहलाएंगे? संयुक्ताक्षर। जैसे मैंने बताया था क्षा, शा लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे होता है? ये किससे मिलकर बनता है? का प्लस शा से मिलकर बनता है ना, का प्लस शा से मिलकर बनता है। तो अक्षिक त्रा प्लस ता प्लस रा से मिलकर क्या बनता है? त्रा। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर। अक्षिक त्र ज्ञा श्रा, मैंने बताया भी था, अक्षिक त्र ज्ञा श्रा, ये क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर है। ये किससे मिलकर बनते हैं? स्वर रहित व्यंजन से। जब स्वर सहित व्यंजन मिलता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। नासिक के द्वारा व्यंजन कौन सा बोला जाता है? तो अड़ा, जा, दा और दा। तो दा बोल रहे हो, नाक का यूज नहीं हो रहा, डा बोल रहे हो, नाक का यूज नहीं हो रहा, जा बोल रहे हो, नाक का, लेकिन जैसे बोलो अड़ा, अड़ा, तो किसका यूज होगा? नाक का यूज होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात? तो ये 11 क्वेश्चन थे आपके, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए। अभी और कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं, ताकि मैं सारे क्वेश्चन करा दूं जितने भी आए हुए हैं, उसके बाद अपनी वीडियो समाप्त करेंगे। तो 11 क्वेश्चन आई होप जो मैंने बताया, इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। मैं इधर वाले क्वेश्चन रख कर रहा हूं, आप सभी क्वेश्चंस प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर ले, और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह जाए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना उस क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। मैं उसको आपको अलग से व्हाट्सएप पे या कहीं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, व्हाट्सएप पे, वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे अलग से शॉर्ट बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे होंगे। ये भी मैं रफ कर देता हूं, आपके पूरा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आप सभी ने पहले ही लिख लिए होंगे, मैंने इसलिए बोला साथ साथ लिखते हुए चलना, ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, आपको उतारने की जरूरत ना पड़े। समझा दिए हैं, आंसर समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी बेटा चैनल पे, ना मिले मुझे मैसेज करना, एंड में आपको नंबर बता दूंगा वीडियो के, आपको मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे जो जो आपको करने होंगे, ठीक है बेटा? चलिए, समय की बर्बादी नहीं करते, जल्दी से आते हैं अगले क्वेश्चंस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। अब एक साथ बोलते बोलते, इसको करते करते आपसे पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। बेटा जल्दी से कमेंट करके बता देना कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ताकि मैं देख पाऊं कि कितने बच्चों को याद है, बिना किसी ऑप्शन के। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, अपने पास से पूछ रहा हूं, आपके लिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है? आपको बताना है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस ऑप्शन में हो रहा है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस ऑप्शन में हो रहा है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहले बोला पद्मश्री, ये क्वेश्चन सारे आपके आए हुए हैं, बार बार बोल रहा हूं इसलिए ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सको अपने किताब में। पद्मश्री, श्रीमती,
पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना, श्यामा चोना। दूसरा ऑप्शन दिया, मां ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, मां ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, मां ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। तीसरा ऑप्शन, वाह वाह कितना मजा आ रहा है, वाह कितना मजा आ रहा है। जिन्होंने मेरी विराम चिन्ह की वीडियो देखी है उनको आंसर पता लगने में 1 सेकंड लगेगा। वो हर सिंबल का मतलब जानते हैं कि सिंबल का यूज कब होता है बेटा, एग्जांपल के साथ बताया था। नेक्स्ट, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। आपको बताना है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कौन से ऑप्शन में हुआ है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, कौन से ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है आपको बताना है 12वें क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, आंसर आपके चल रहे होंगे साथ साथ लिखते हुए चलना ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। नेक्स्ट है बेटा कृपण, आपको बताना है कृपण का संधि विच्छेद। इसको जब तोड़ोगे आप लोग पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला दिया है करी प्लस पा प्लस णा, दूसरा ऑप्शन दिया है का प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस णा, सी ऑप्शन दिया है बेटा का प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस णा प्लस आ, और डी ऑप्शन दिया है बेटा का प्लस रा प्लस पा प्लस आ प्लस णा और प्लस आ। इन चारों में से आपको बताना है कृपण का कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, जो इसका कृपण का आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा योजक चिन्ह कौन सा है, क्या बताना है आपको बताना है 14वें क्वेश्चन में योजक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन आपको दूंगा अभी। योजक चिन्ह, वैसे तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। इनमें से कौन सा उद्धरण चिन्ह है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर आपसे पूछा 15वां क्वेश्चन, 15वां इधर लिख दूं, आई होप आपको दिख रहा होगा इधर। 15वां क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के भेद बताने बेटा, वर्णों के भेद इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे देता हूं आपको 10, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 8। क्या बताना है आपको, वर्णों के कितने भेद हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बेटा, 20-25 क्वेश्चन है बस, 10 हमारे 11-15 हो चुके हैं, 5-10 क्वेश्चन और है वो हम और करते हैं फिर आपकी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, वर्णों के कितने भेद, जल्दी से आंसर इनके करो जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक बार में 10 फिर से बताऊंगा तो साथ साथ लिखते चलना बेटा ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। 16वां क्वेश्चन है इफ चिन्ह का नाम क्या है। ये जो चिन्ह मैंने बनाया है इफ चिन्ह का नाम बताना है आपको क्या है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन की जरूरत नहीं लेकिन आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, ताकि अगर ना पता हो तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना आपको आए, इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं। प्रश्नवाचक, अल्प विराम, प्रश्नवाचक अल्प विराम। सी ऑप्शन है बेटा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और डी ऑप्शन है बेटा विस्मयबोधक, विस्मयबोधक, विस्मयबोधक। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आंसर आपके तुरंत आ गया होगा बिना ऑप्शन के ही, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कर पाओ, आपको समझ में आए कि क्वेश्चन मिलते कैसे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका या र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने सुना था अभी लिखते समय तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। किस प्रकार के व्यंजन है, या र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला ऊष्म, ऊष्म। दूसरा अयोगवह, तीसरा अंतस्थ, चौथा स्पर्श।
18वां क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन निकाल के रखे बेटा, बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालने क्वेश्चन मैंने प्रीवियस के हर एक पेपर को देख के उसमें से जो आए हुए क्वेश्चन है वो सब निकाल के रखे हैं। इस चिन्ह का नाम पूछा है, इफ चिन्ह का नाम पूछा है। ऑप्शन बेटा ऊपर वाले, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 के हैं। 16 के विकल्प देखो, ऑप्शन देखने तो ऑप्शन सेम है आपके, 16 के विकल्प है, ठीक है 16 के विकल्प है, तो इसके ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। 19वां क्वेश्चन बेटा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की इकाई भी आपको बताई थी पहली वीडियो में, शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई। आप देखो एक भी क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आया हो तो मुझे बताओ, शब्द की छोटी इकाई सबसे कौन सी है? आपको पहला ऑप्शन दिया स्वर, दूसरा ऑप्शन दिया वर्ण, तीसरा ऑप्शन दिया व्यंजन और चौथा ऑप्शन दिया आपको अयोगवाह, अयोगवाह। 20वां क्वेश्चन बेटा, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, 5-10 क्वेश्चन और बचे। आपसे बोला वाक्य को समाप्त करने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके, कहीं दे रखे क्या? नहीं दे रखे, लिखने पड़ेंगे। चलो, पहला ऑप्शन है अल्प विराम, पहला ऑप्शन है अल्प विराम, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम, तीसरा ऑप्शन है बेटा विवरण चिन्ह, और चौथा ऑप्शन है बेटा उपविराम। ठीक, 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसके भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन आपको दूंगा मैं, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं देख रहे हो अभी, तो इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं ताकि बाद में आप जब भी देखो तो आप क्वेश्चन समझ पाओ कैसे आते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, बी ऑप्शन सर्वनाम, सी ऑप्शन अक्षर और डी ऑप्शन क्रिया। ठीक है बेटा। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, दंत्य ध्वनि कौन सी है? क्या बताना है? दंत्य ध्वनि छांटनी है। ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है दंत्य ध्वनि कौन सी। दंत्य ध्वनि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया आपको खा, दूसरा ऑप्शन दिया चा, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा ला और चौथा ऑप्शन दिया फा। ठीक है, चलो पहले इतने करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और भी क्वेश्चन कुछ बचे हैं, बस 5 से एक, इसके बाद 5 क्वेश्चन और लिखेंगे मुश्किल से। तो जितने क्वेश्चन है सारे करा दिए आपको बेटा, 2018 से लेके 2019 में, 2018 में, 2020 जितने भी शिफ्टों में जितने क्वेश्चन आए थे आपके इन चैप्टरों से, सिर्फ आप देख लो कि सिर्फ एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको ये अंदाजा लग रहा है। जबकि 4-5 शिफ्टें मान लो तो ज्यादा से ज्यादा आप मान लो 10 क्वेश्चन, 10 शिफ्टें हुई होंगी, जरा सब पेपरों को मिला ले तो 10 क्वेश्चन आने चाहिए थे। अगर 20-25 क्वेश्चन आए, इसके मतलब हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ जितना आपसे पढ़ाया, आपको 2-3 क्लास से नहीं बस मैंने अभी, उन क्लासों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप ये समझो। चलो देखो मैं बताता हूं कि सबसे पहला था उद्धरण चिन्ह क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको जो का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन से ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह? बोले सर ए ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि इफ चिन्ह को, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह क्या है बेटा? ये चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। ये चिन्ह कौन सा है बेटा? ये चिन्ह है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है बेटा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक ही से अगर आपको मेरे ऑप्शन याद होते, मेरे आपने विराम चिन्ह की वीडियो देखी होती तो आप एक सेकंड में बता देते कि ये कौन सा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। बोले ये है। नेक्स्ट इस पे आ जाओ बेटा। कृपण, कृपण को तोड़ना है तो आपको सबसे पहले बात ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए कि तोड़ना तो कर ही तो हो ही नहीं सकता है, तो आपको पहले से ही पता था। दूसरी बात, जब क्र को तोड़ोगे तो का जाएगा अलग और री जाएगा। री एक व्यंजन है, री क्या है? एक स्वर है, सॉरी री क्या है? एक स्वर है। तो का से री को अलग करेंगे तो का में आएगा हलंत। तो का में हलंत बेटा इसमें भी नहीं है, का में हलंत इसमें भी नहीं। क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। पहले का में हलंत आधा, इसका री चला गया इधर, प्लस पा और पा का आ इधर चला गया, फिर अणा, अणा का आ इधर चला गया। इसमें जब हलंत नहीं लगाया तो आ कैसे आ गया?
इसमें पा के बाद आकरण है नहीं तो बड़ा आके कैसे आ गया, 3 कट गए, क्या बचा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बड़े अच्छे से सिखाया था मैंने कैसे अलग करते हैं, व्यंजन वर्ण विच्छेद करना अच्छे से सिखाया है, वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, योजक चिन्ह कौन सा है, तो मैंने बताया भाई बहन, रात दिन, सुबह शाम में जो बीच में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, वो कौन सा है, डी। ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कौन है, तिर्यक रेखा या वैकल्पिक चिन्ह। सब चिन्हों के नाम आपको पता होने चाहिए, बताते चल रहा हूं ऑप्शन के साथ साथ। फिर पूछा वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है वर्णों के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। मैंने आपको पढ़ाया था जब वर्ण, तो बताया था वर्णमाला 2 प्रकार से है। वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णों का समूह, वर्णों की माला है ना, एक बड़ी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो उसके 2 प्रकार बताए थे, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन, इस चिन्ह का नाम क्या है, मैंने अभी बता के चुका हूं आपको, ये चिन्ह हमने यहां यूज किया था, कहां गया, ये रहा, वह है ना। जब भी कोई दुख होता है, जब भी सुख होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो ये सिंबल कभी होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विस्मयादि बोधक। इसका क्या नाम है, विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। अल्पविराम कौन सा होता है, ये वाला। पूर्ण विराम कौन सा होता है, ये वाला। तो विस्मयादि बोधक होता है ये वाला, विस्मयादि बोधक होता है ये वाला। यही आपसे पूछा तो आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। सारे विराम चिन्ह आपको पढ़ाए, प्लीज आप वीडियो देखिए, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट, 11 लावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो मैंने बताया था 11 लावा आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। काखा गागणा, कचट तप्यस, काखा गागणा, चाथा जाजना, तथा जना, तथा जना, पाफा अबमा, ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद मैंने बताया था 11 लावा आते हैं, है ना, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है शाह 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 हा, आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए, सॉरी वर्णमाला याद होनी चाहिए, छोटा बड़ा। शाह 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 क्या है, ऊष्म व्यंजन है। फिर बचते हैं अक्षिक, त्रक, ज्ञा और श्रा, ये क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन है। तो आपको इस सब एबीसीडी मैंने आपको सारे वर्णमाला छोटा बड़ा सब कुछ याद कराया है, कौन क्या होता है। प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का नाम, इस चिन्ह का ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है, आपसे पूछा ऑप्शन ऊपर वाले, तो आपको मैंने ये बना रखा है। इस चिन्ह को ये कहते हैं बेटा प्रश्नवाचक। आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। इस पे आ जाओ बेटा। शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो मैंने बताया शब्द किससे मिलकर बनता है, शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, जब कई सारे वर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा, वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी वाक्य हम समाप्त करते हैं तो किसका यूज करते हैं, पूर्ण विराम का। मैं घर गया था, खत्म, बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम का यूज करते हैं, है ना बेटा। अल्पविराम तो बीच में यूज होता है। विवरण चिन्ह, जब आप विवरण देने वाले हो तो बात खत्म नहीं हुई, उपविराम का यूज भी आप नहीं करते, तो किसका बचा, पूर्ण विराम। आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। बात खत्म करने के बाद हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वर्णों के समुदाय को कहते हैं, सबको पता है, मैंने अभी बताया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। सर्वनाम अक्षर क्रिया से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, दंत ध्वनि कौन सी बेटा, बोल के देखो, देखो का क्या था, खा, खा कहां से बोल रहे हो, यहां से, कंठ से। फिर है चा, चा जीभ का यूज करो तालू से। फिर क्या है, ला, ला, जब ला बोलो तो आपकी जीभ किस पे टच हो रही है बेटा, दांत पे टच हो रही है। तो कभी भी दंत आए, दंत मतलब जीभ ला पे टच होनी चाहिए, ला ला ला, ठीक है बेटा। तो ता था ध ध न, ये होते हैं दंत व्यंजन। और या रा लावे में आप बोल के देखोगे, है ना, कि कौन सा व्यंजन कौन सा व्यंजन, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या और वाह अड़सर होते हैं। रा कौन सा व्यंजन होता है, प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। ला लुंठित व्यंजन कहलाता है। मतलब बहुत सारे, सब कुछ मैंने आपको व्यंजन वर्णमाला पढ़ा रखी है, प्लीज आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये सारी चीजें। तो आपको पता है दंते कौन सी व्यंजन है, तो बोले सर ला है। क्या है, ला। क्यों, फा पा फा, कहां से, पा फा कहां से बोला रहे, होठों से। चा कहां से बोला था, तालू से। खा कहां से बोला था, कंठ से। क्वेश्चन हो गए क्लियर। 4-5 क्वेश्चन और बच्चे बेटा, बस वीडियो खत्म करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार जुड़े हुए वीडियो देख रहे हो। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं बेटा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कोई आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बेकार हो या आपका ना आए हो। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और देखनी चाहिए तो पूरी तरीके से देखनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। सब कुछ मेरे नोट्सों में से, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। आप चाहो तो देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खुद भी सर्च कर सकते हो, ठीक है बेटा। आखिरी कुछ क्वेश्चन बचे। आपसे पूछा कौन सा वर्ण अघोष है, 22 हो गए थे। 23वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण बताना है आपको। कौन सा वर्ण क्या है, अघोष है। अघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया चा, दूसरा ऑप्शन दिया जा, तीसरा ऑप्शन दिया झा, और चौथा ऑप्शन दिया डा। अभी अब मैंने क्वेश्चन कराया भी था, कौन सा असत्य की पहचान वाला। अगर वो ढंग से पढ़ा होगा तो इसका आंसर बता दोगे। जल्दी से बताओ बेटा, मैं अगले क्वेश्चन लिख रहा हूं। 24वां क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ नहीं होता। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वर्ण का अर्थ नहीं होता। 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कौन सा वर्ण का अर्थ नहीं होता, ठीक है। पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा ऑप्शन है रंग, तीसरा ऑप्शन है जाति,
और चौथा ऑप्शन है सुंदर। 25वां क्वेश्चन बेटा, 25वां क्वेश्चन है अल्प विराम का चिन्ह बताना है आपको कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ठीक है बेटा, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको बेटा। पहला ऑप्शन आपको दिया क्वेश्चन मार्क, दूसरा ऑप्शन दिया आपको ये वाला सिंबल, तीसरा ऑप्शन दिया आपको ये वाला सिंबल और चौथा ऑप्शन दिया आपको ये वाला सिंबल। 26वां बेटा, नेताजी ने कहा था, नेताजी ने कहा था, नेताजी ने कहा था, क्या कहा था भाई? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने लिख दिया पूरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपसे पूछा है इसमें कौन सा सिंबल यूज हुआ है। पहला ऑप्शन पूर्ण विराम, दूसरा ऑप्शन अल्प विराम, तीसरा ऑप्शन है बेटा उद्धरण चिन्ह और चौथा ऑप्शन है बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। 27वां क्वेश्चन बेटा, शा का उच्चारण स्थान, शा का उच्चारण स्थान कि इसको कहां से बोला जाता है आपको यह बताना है। शा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। मूर्धा। 28 रा व्यंजन नहीं है, रा व्यंजन नहीं है। कौन से ऑप्शन में नहीं है यह आपको बताना बेटा। रा व्यंजन नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला मात्र, दूसरा बेटा मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है बेटा क्रम और चौथा ऑप्शन है मातृभूमि। क्या बताना है आपको? आपको बताना है बेटा किस ऑप्शन में रा नहीं है, रा व्यंजन नहीं है, किस ऑप्शन में रा व्यंजन नहीं है। कितने क्वेश्चन होगा बेटा? 28। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। 29-30 क्वेश्चन आए थे अब तक, इधर वाले आपके हो गए। जल्दी से आप इन सबके आंसर करो, मैं इधर वाले सब करता हूं जब तक। हो गए बेटा 28। 2-3 क्वेश्चन और बच्चे, खत्म करते। 29वां क्वेश्चन क्या बेटा? 29वां है पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। अब तो आपको इतनी बार मैंने यही यूज कर लिया कि आपकी समझ में आ गया हो कौन सा चिन्ह है। फिर भी ऑप्शन दे देता हूं। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सिर्फ बिंदी है, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। आपको बताना है कौन सा आंसर है। 30वां क्वेश्चन, तालव्य ध्वनि बतानी है कौन सी है। तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि मतलब जो जीभ से बोली जाती है। तालव्य ध्वनि कौन सी है ये आपको बतानी है। ऑप्शन है पहला टा, दूसरा पा, तीसरा शा और चौथा का। 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन बेटा, अघोष वर्ण कौन सा है? क्या बताना है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन आपको दे देता हूं। ए ऑप्शन है का, फिर है गा, फिर है घा और फिर है जा। ठीक है बेटा, चलो जी, हमारी क्लास बेटा खत्म हो गई। ये सारे क्वेश्चन आए थे आपके यूपी पुलिस के। जितने क्वेश्चन आए थे मैंने सारे करा दिए, इससे ज्यादा नहीं आए। टोटल 31 क्वेश्चन आए हैं आपके इस चैप्टर से जो मैंने आपको कराया विराम चिन्ह वर्णमाला से। टोटल 31 क्वेश्चन आए हैं 2018, 2019 और 2020 को मिला के 3 सालों में। ठीक है बेटा, शिफ्टें सारी मिला लो, एक शिफ्ट में आपके 2-3 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। अघोष वर्ण कौन सा है? तो मैंने बताया था
प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग होते हैं, काखा खगा चढ़ा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। आ से आ पहले आता है ना, तो अघोष शुरू के 2, सघोष बाद वाले 3, तो अघोष व्यंजन होगा पहला और दूसरा। तो आपको दिखा है जा पहला नहीं होता, झा नहीं होता, डा नहीं होता, क्या होता है चा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ण का अर्थ नहीं, देखो वर्ण का अर्थ अक्षर तो होता है, सभी जानते हैं, वर्ण मतलब अक्षर। रंग तो आपको पता है तुम किस वर्ण के हो, किस रंग के हो, है ना, रंग के लिए भी यूज होता है। जाति तो आपको पता है हम सवर्ण है ना, तो सवर्ण जाति के लिए भी यूज होता है। सुंदर के लिए यूज नहीं होता वर्ण, वर्ण सुंदर के लिए यूज नहीं होता, रंग के लिए यूज होता है, किस वर्ण के क्या रंग है तुम्हारा, क्या वर्ण है। जाति के लिए हम सवर्ण हैं, तुम सवर्ण नहीं हो, जाति के लिए यूज होता है, और अक्षर के लिए भी यूज होता है, किसके लिए यूज नहीं होता, सुंदर के लिए। अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा है बेटा, ऑप्शन डी। ये क्या है, पूर्ण विराम। ये क्या है, विस्मयादि बोधक। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। सब आपको बता रखे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आपसे पूछा कौन सा सिंबल लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें, तो इसका यूज हुआ है, और ये क्या होता है, ये अल्प विराम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शा का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखो बेटा शा का, शा बोल के देखो, श चा छा, तो आप लोगों को ध्यान रखना कंठ से नहीं बोला जा रहा, दांत यूज नहीं हो रहा, मूर्धा यूज नहीं हो रही, तालु यूज हो रहा है, शा है ना, आपकी जीभ यूज हो रही है, सिर्फ जीभ, तो आंसर क्या हो जाएगा, तालु। नेक्स्ट आते हैं बेटा, रा व्यंजन नहीं है, तो रा कौन से ऑप्शन में नहीं है आपको ये बताना है। तो देखो मैंने रा के आपको 4 प्रकार बताए थे, रा के आपको 4 प्रकार बताए थे। ये क्या है, मात्र में तो त्रा तो बनता ही ता और रा से, मतलब इसमें तो है। मूर्धा की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें भी रा आपका आ ही रहा है, रा ऊपर लगा हुआ है आधा। इसकी बात करेंगे तो ये क्रा में का में रा लिखा है, इसमें रा नहीं है, मातृभूमि में रा नहीं है। ये क्या है, तो ये री से ऋषि वाला सिंबल है। क्या है ये, री से ऋषि है, यानी कि इसमें रा नहीं आ रहा है। तो रावण बाकी तीनों में था, किसमें नहीं था, मातृभूमि नहीं था। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी 30 क्वेश्चन आज की क्लास की, पूर्ण विराम कौन सा है, तो आप सभी को पता है ये पूर्ण विराम है। इसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। इसे क्या कहते हैं, पाद बिंदु। आपको नहीं पता तो जो कागज गजल जो नीचे लिखते हैं ना, बिंदी लगा देते हैं, उसको पाद बिंदु बोलते हैं। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह। तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालव्य अभी मैंने देखो बताया था, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो तालु से क्या बोला जा रहा है, शाह बोला जा रहा है, तो तालव्य ध्वनि कौन सी हो गई, शाह हो गई। क्लियर बेटा, तो तालु से बोली जाती है। का कहां से बोला जाता है, कंठ से। पा कहां से बोला जाता है, होठ से। देखो पा पा पा, टा बोलो टा 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 टा, टा कहां से बोलता है, मूर्धा से, टच होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष मैंने क्या बताया, शुरू के 2, हर वर्ग के पहले 2 वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, बाद के 3 सघोष होते हैं। तो ऑप्शन में दिख गया का क्या है आपका, अघोष वर्ण। देखो गा तीसरा है, घा चौथा है, चाचा जा तीसरा है, लेकिन का पहला है। तो बाकी सब तीसरे, दूसरे, चौथे 5वें हैं, लेकिन का क्या है, पहला है। और शुरू के 2 वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, का। हाँ, मैं सांस ले लेता हूं। आपकी क्लास बेटा जितनी भी लंबी हुई, लेकिन मैंने आपको सारे क्वेश्चन आज एक ही क्लास में, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया है। कैसे आते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चन कम्युनिटी में आपको मिल रहे हैं। रोज बेटा 3 बजे, रोज 3 बजे 3 PM पर आपकी हिंदी की क्लास आपको मिलती है, और रोज 8 PM पर आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है लाइव। ये आपकी रात में चलती है लाइव क्लास रीजनिंग की। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसको जरूर नोट कर लें। बाकी कोई दिक्कत आपको हो, मैंने बोला था एंड में नंबर दे दूंगा, ये बेटा मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी दिक्कत हो, किसी चीज की लिंक ना मिले, कोई वीडियो की लिंक ना मिले, कोई आपको PDF चाहिए हो, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर मेरे पे जो चीज, जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाम मेरा आपको चैनल पे दिख रहा है, हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। आप जहां भी सर्च करेंगे मैं आपको दिख जाऊंगा, आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी देखें। और ये क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आपको पेपर में जब जाओगे सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने देखा ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ, पूर्ण विराम वाला, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप जाओगे दोबारा से इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। आप कहोगे सर ने यार अच्छा हो, हमने वो वीडियो देख ली थी। ठीक है बेटा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।